यात्रा में नहीं बुलाया गया, ये कह रही उमा भारती। तो हैरानी है कि मुझे यात्रा का निमंत्रण तक नहीं दिया गया है, इस्तेमाल करो भूल जाओ वाला काम हुआ है। उमा भारती ने ये निशाना साधने का काम अपनी ही पार्टी पे कर दिया और ये सवाल खड़े कर दिए कि भूल जाओ और काम बस निकलवा लो। तो काम निकलवाने के बाद भूलने का आरोप लगा दिया है उमा भारती ने। तो गंभीर आरोप लगाया बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल करो भूल जाओ वाला काम यहां पर हुआ है, निमंत्रण तक नहीं दिया गया जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने का। उमा भारती इस बात को लेकर बेहद नाराज है, बेहद खफा है और अपनी नाराजगी वो जाहिर कर रही हैं कि इस्तेमाल करो और भूल जाओ, ये वाला काम यहां पर हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा एक और जहां बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है, चित्रकूट से इसका आगाज हुआ था और इसको हरी झंडी दिखाने का काम सबसे पहले जेपी नड्डा ने किया। तो आज वहीं दूसरी ओर राजनाथ सिंह के भी पहुंचने की बात थी, लेकिन इस बीच उमा भारती का यह बयान अब सियासी पारा चढ़ने की ओर इशारा कर रहा है। जो मैंने बात कही है वो इसलिए नहीं कही कि मुझे कोई किसी जनादेश यात्रा का नेतृत्व करना था। उत्तर प्रदेश का या कोई देश के इन चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ पूर्व हैं कुछ वर्तमान है, इसलिए नेतृत्व हो रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये अजीब लगा कि मुझे कहा ही नहीं कि आप कहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, और फोटो तो भी गायब हो गया साथ में। तो ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है ना, कंज्यूमरिज्म की, ये पॉलिटिक्स में आने लगी है कि इस्तेमाल करो और भूल जाओ। ये मैं भाजपा में तो होने ही नहीं दूंगी, इसलिए मैंने एक जरा सा थोड़ा सा झटका देने के लिए बोल दिया, बिल्कुल प्लानिंग से बोला ही नहीं मुंह से, झूठे मुंह से। निमंत्रण तो हाथ से देना होता है, मुंह से वाक्य नहीं निकला कि आप भी आइए। वो यात्राओं में बुलाना भूल गए हैं, चुनाव में बुला लेंगे, चुनाव में बुला लेते हैं। तो उमा भारती की नाराजगी यहां पर सुबह देखिए किस तरीके से नाराज, और क्या बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उमा भारती बार बार ये कह रही हैं कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, न पोस्टर में जगह है, उनको बुलाया तक नहीं गया, और उन्होंने ये कहा कि ऐसी बात हो गई यहां पर कि इस्तेमाल करो और उसके बाद भुला दिया जाए। तो वो वाली कहावत यहां पर चरितार्थ हो रही है। तो उमा भारती की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर और ये कहा गया है कि जिस वक्त बीजेपी को मेरी जरूरत थी मैंने पूरा सहयोग अपनी तरफ से दिया था, लेकिन इस बीच उमा भारती ने ये कहा कि ये तो वही काम हो गया कि इस्तेमाल करो और भूल जाओ। तो मेरा पूरी तरीके से इस्तेमाल पहले किया गया और उसके बाद से अब मुझे जन आशीर्वाद यात्रा में एक निमंत्रण पत्र तक नहीं दिया गया। ये मेरे लिए हैरानी की बात है कि इस बात की तो उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन उमा भारती ने यही कहा कि बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी निमंत्रण देने तक का नहीं सोचा। तो ना पोस्टर में जगह ना यात्रा में निमंत्रण, तो उमा भारती को बुलाया नहीं गया। उमा भारती बेहद नाराज है इस बात को लेकर। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा ये है, और क्या उमा भारती फिर से बागी हो गई? और उमा भारती अगर बागी हो गई तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, शिवराज सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्योंकि इस तरीके से पहले भी नाराजगी की खबरें सामने आई और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाकर उनसे मुलाकात भी की थी और यह माना जा रहा था कि यह तकरार और यह नाराजगी दूर हो गई। लेकिन एक बार फिर से जब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो गई और उसके बाद नदारत दिखी उमा भारती ने फिर उस पर मलाल जताया, अफसोस जताया कि उनको बुलाया तक नहीं गया, और उसके बाद ही वो बहुत ज्यादा आहत भी दिखी, नाराज भी दिखी। तो आहत और नाराजगी का जो मिला जुला इनका रिएक्शन रहा है वो इस वक्त सामने आ रहा है। तो उमा भारती इस वक्त बेहद ही नाराज चल रही है अपनी पार्टी से और अपनी नाराजगी को उन्होंने बखूबी बयां भी किया और अपना दर्द भी साझा किया कि किस तरीके से मेरा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मुझे अब तक भी निमंत्रण नहीं दिया गया, इस बात की तकलीफ जरूर हुई है। इस पर अधिक जानकारी के साथ वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, एक और तो जन आशीर्वाद बीजेपी की तरफ से निकाला जा रहा है, जनता का आशीर्वाद, उनका प्रेम और वो स्नेह बटोरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर ही कहीं ना कहीं टूट पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उमा भारती नाराजगी जाहिर कर रही है। बिल्कुल, देखिए सुरभि, जो दर्द है वो उमा भारती का झलका है, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, लालकृष्ण आडवाणी के समय की ये नेता रही हैं और उन्हें नहीं बुलाए जाने का दर्द, भोपाल में जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया तो ये बड़ा दर्द उनका झलका, और उन्होंने कहा कि वो अब बुलाएंगे तो भी मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, लेकिन आम चुनाव भी होने वाले हैं, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी हैं, तब मैं इसके लिए प्रचार जरूर करूंगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, उमा भारती को नहीं इनवाइट किया गया, वो नाराज चल रही हैं। भैया, उमा जी हमारी वरिष्ठ नेता है और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है और हम सब लोग उनका मान सम्मान करते हैं,
कोई आपसी कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा, मेरा मानना ऐसा है। और उमा भारती की तो सभी लोग प्रशंसा करते हैं और उनका मान सम्मान रखते हैं। अच्छा, अभी जो यात्रा है 3 बजे बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी पहुंचेंगे। कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंचने का अनुमान है? आप लोग यहीं पे कार्यकर्ता भी मैं देख रहा हूँ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर 25 से 30 हजार कार्यकर्ता आएंगे, जनता आएगी और कार्यकर्ताओं में, युवा में बहुत उत्साह है। लगभग 5000 गाड़ियों की हमारी बाइक रैली भी है यहाँ पर। और जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब करेंगे, कैलाश विजयवर्गीय जी रहेंगे, बीडी शर्मा जी रहेंगे, अश्विन वैष्णव जी रहेंगे। इस तरह से केंद्रीय मंत्री भी और रहने वाले हैं और हमारे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, जगदीश देवड़ा जी। अच्छा, केंद्रीय नेतृत्व तो यहाँ पे पहुंच रहा है, जी जान से जमीन पे उतर गए हैं नेता। ऐसी यात्राएं 2013 और 18 में भी निकाली गई थी, लेकिन 2018 में परिणाम कुछ और था। इस बार क्या उम्मीद जताई जा रही है? शिवराज जी का चेहरा काम करेगा? देखिए 2018 के परिणाम की आप बात उमा करते हैं तो भारती कोई की है 5-7 वो सीटों का अक्सर फर्क देखने रहा को होगा। मिली, लेकिन उन्होंने खुद जिस तरह से मुख्यमंत्री जनता जाते हैं और में नाराजगी भ्रम दूर कर फैलाया देते हैं। था क्या कि इस हम बार भी 2 लाख कोशिश तक होगी जमा क्या करेंगे? सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से कि नाराजगी को दूर किया जाए? और अब भी देर नहीं हुई है, अभी तो यात्रा की शुरुआत हुई है बस। पहचान गई है कि किसानों को भ्रम में पैदा रखते हैं। कांग्रेस का तो काम ही यही है, भ्रम देना। आज कर्नाटक की स्थिति आप देख ले, किस आधार पे उन्होंने चुनाव लड़ा और कैसे उन्होंने भ्रम फैलाया। वैभव, अब तक आवाज पहुंच रही है? एक भी घोषणा कांग्रेस ने पूरी नहीं करी। मैं आपका सवाल एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे, मैं आपका सवाल नहीं क्या सुन इस पाया। बार भी नाराजगी दूर करने की कोशिश यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से की जाएगी? क्योंकि न सिर्फ विधानसभा चुनाव की बात है बल्कि लोकसभा चुनाव की बात है, और इस तरीके से अगर पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में फूट देखने को मिलेगी तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को। बिल्कुल अभितोष, देखिए अगर लोकल लेवल पे बात की जाए तो जितने सर्वे पार्टी की ओर से किए गए हैं उसमें साफ तौर पर जो चेहरा है वो शिवराज सिंह चौहान का रखा गया है। और देखिए 2 दिन पहले ही यहाँ पर कमलनाथ पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि मुफ्त की चीजें बांटने से भाजपा की सरकार यहाँ नहीं आ जाएगी, लेकिन इसी को भाजपा अब जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल, क्योंकि एक बड़ा वर्ग करणी सेना का भी है जो यहाँ पर मालवा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से नाराज जरूर है, लेकिन उस डैमेज कंट्रोल को कोशिश पूरा करने के लिए, उसको भरने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग पूरे प्रदेश में 5 यात्राएं निकाल रही है। नीमच उसमें एक पहला पड़ाव है जहां पर मालवा क्षेत्र को कवर किया जाएगा और तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं। ठीक है वैभव, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी से जुड़ी हुई नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज शुरू